कौन जानता था कि घर लौटने की एक साधारण उड़ान हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। कौन जानता था कि आसमान में उड़ता हुए हंसता खेलता जहाज अगले पल में एक दर्दनाक याद बन जाएगा। 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:40 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद में टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद क्रैश होगी, लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की जान चली गई। केवल एक यात्री सीट 11A पर बैठे विश्वास कुमार की जान बच गई। विमान का मलबा विजय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा, जहां मेडिकल छात्र और डॉक्टर खाना खा रहे थे। 5 लोग मलबे की चपेट में आकर मर गए और लगभग 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे। मंजिल इतना भयानक कि आग की चपटें आसपास के इलाकों पर भी जा गिरी। रिपोर्ट्स के अनुसार NDRF की टीम, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस लगातार राहत कार्य कर रही है। हॉस्पिटल में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और DNA से शवों की पहचान तेजी से की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह अहमदाबाद पहुंचे। इससे पहले वे घटनास्थल का दायरा किया। उसके बाद वे सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां वे करीब 10-15 मिनट तक पीड़ितों से मिले। विश्वास कुमार ने बताया कि हादसा टेक ऑफ के लगभग 30 सेकंड बाद शुरू हो गया, लेकिन वे टूटे दरवाजे से बाहर निकल आया। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बच गया। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। माना जा रहा है कि एयरपोर्ट से जैसे ही एयर इंडिया का विमान AI 171 ने टेक ऑफ किया, उसके इंजन फेल हो गया था। पायलट के पास बस 1 मिनट का ही टाइम बचा था, मगर विमान इतनी ऊंचाई पर नहीं था, वे पेड़ों से टकरा गया, यानी हादसा होना तय था। बताया जा रहा है कि उसका पिछला हिस्सा सबसे पहले टकरा गया, जिसके बाद विमान में आग लगी। हालांकि इसकी जांच अभी की जा रही है। मंजर इतना भयानक कि हर किसी को हिला कर रख दिया। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए विमान हादसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय की भी मौत हो चुकी है। ना जाने कितने मासूमों की मौत हो चुकी है। शवों की पहचान और पोस्टमार्टम की प्रतिक्रिया तेजी से की जा रही है। हॉस्पिटल प्रशासन के अनुसार लगभग 1000 से ज्यादा अधिक DNA सैंपल लिए जा चुके हैं, ताकि शवों को नई पहचान मिल जाए और सही तरीके से शवों को उनके परिवारजनों को सौंपा जाए। कौन जानता था कि घर लौटने की एक साधारण उड़ान हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। कौन जानता था कि आसमान में उड़ता हुए हंसता खेलता जहाज अगले पल में एक दर्दनाक याद बन जाएगा। 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:40 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद में टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद क्रैश होगी, लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की जान चली गई। केवल एक यात्री सीट 11A पर बैठे विश्वास कुमार की जान बच गई। विमान का मलबा विजय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा, जहां मेडिकल छात्र और डॉक्टर खाना खा रहे थे। 5 लोग मलबे की चपेट में आकर मर गए और लगभग 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे। मंजिल इतना भयानक कि आग की चपटें आसपास के इलाकों पर भी जा गिरी। रिपोर्ट्स के अनुसार NDRF की टीम, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस लगातार राहत कार्य कर रही है। हॉस्पिटल में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और DNA से शवों की पहचान तेजी से की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह अहमदाबाद पहुंचे। इससे पहले वे घटनास्थल का दायरा किया। उसके बाद वे सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां वे करीब 10-15 मिनट तक पीड़ितों से मिले। विश्वास कुमार ने बताया कि हादसा टेक ऑफ के लगभग 30 सेकंड बाद शुरू हो गया, लेकिन वे टूटे दरवाजे से बाहर निकल आया। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बच गया। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। माना जा रहा है कि एयरपोर्ट से जैसे ही एयर इंडिया का विमान AI 171 ने टेक ऑफ किया, उसके इंजन फेल हो गया था। पायलट के पास बस 1 मिनट का ही टाइम बचा था, मगर विमान इतनी ऊंचाई पर नहीं था, वे पेड़ों से टकरा गया, यानी हादसा होना तय था। बताया जा रहा है कि उसका पिछला हिस्सा सबसे पहले टकरा गया, जिसके बाद विमान में आग लगी। हालांकि इसकी जांच अभी की जा रही है। मंजर इतना भयानक कि हर किसी को हिला कर रख दिया। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को हुए विमान हादसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय की भी मौत हो चुकी है। ना जाने कितने मासूमों की मौत हो चुकी है। शवों की पहचान और पोस्टमार्टम की प्रतिक्रिया तेजी से की जा रही है। हॉस्पिटल प्रशासन के अनुसार लगभग 1000 से ज्यादा अधिक DNA सैंपल लिए जा चुके हैं, ताकि शवों को नई पहचान मिल जाए और सही तरीके से शवों को उनके परिवारजनों को सौंपा जाए।